आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त हावड़ा में हूँ। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद सलीम साहब हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ टिकियापाड़ा हावड़ा में जो भी मसला होता है तो सभी लोगों की नज़र होती है कि सलीम साहब क्या कह रहे हैं। हर कोई चाहता है इनका स्टेटमेंट सुनना चाहता है और उनसे उनके बारे में जानना चाहता है कि इस मुद्दे पे अभी वो 1 मार्च को यहाँ पर हिजाब को लेकर एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हिजाब के बारे में क्या कहना है और आखिर ये रैली क्यों कर रहे हैं। और जो कर्नाटक का जो मसला है आज सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि देखा जाए तो पंजाबियों के साथ भी होना शुरू हो गया। उन्हें भी पगड़ी पहन के आने से मना किया जा रहा है। इसी सिलसिले हम बात करेंगे। सलीम साहब, ये बताइए कि आप 1 तारीख को रैली कर रहे हैं हिजाब को लेकर, और आपको क्या लगता है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो क्या हिजाब के हक में होगा या अगेंस्ट में जाएगा, और क्या कारण है कि आपने रैली निकाली है? देखिए, ये रैली नहीं है, ये हिजाब मुखालिफ ताकतों के ख़िलाफ़ एक इज्तिमा है और मुशायरा है। इज्तिमा हमारे टिकियापाड़ा के तीन उलमा जो है उस पर जामे तकरीर करेंगे मगरिब से इशा की नमाज तक, और उसके बाद वो तो नसर में होगा, और उसके बाद इशा से लेके जब तक चले वो तमाम शोरा जो हैं हावड़ा के नामवर शोरा, उन लोगों को वो लोग जो नज़म पढ़ेंगे या कुछ भी लिखेंगे वो हिजाब से मुताल्लिक़ होगा। उसमें कोई नज़म गज़ल या और कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी। जो हजरात हिजाब के सिलसिले में या हिजाब के मुखालिफिन जिस तरह से हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म को ख़तरा पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ नज़म में भी एहतजाज किया जाएगा। उसके लिए हमारे ख़ासकर टिकियापाड़ा और हावड़ा के चुनिंदा शोरा हजरात तशरीफ़ लाएंगे। नक़ाबत जनाब ज़मीर यूसुफ साहब की होगी, इसलिए टिकियापाड़ा और इर्द गिर्द के इलाके के लोगों से ये गुजारिश है, ख़ासकर नौजवानों से और पर्दा नशीन माँ और बहनों से भी हमारी गुजारिश है, हम सबों की गुजारिश है कि आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ मौजूदगी दर्ज कराएं, ताकि इसकी आवाज़ टिकियापाड़ा से होते हुए जहाँ तक इसे जाना है वो जाए। ये हिजाब ही नहीं, हमारी दीदी ममता बनर्जी जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर लीडर है, उनकी शख्सियत के बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और पार्टी चूँकि इलेक्शन चल रहा है, दीदी गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम रियासतों में वो सेकुलर पार्टियों को मदद पहुंचा रही हैं अपनी मौजूदगी दर्ज करा के। और जब हिजाब, अल्लाह न करे कि हिजाब का मामला अगर आरएसएस इससे तौबा नहीं करती हैं तो आरएसएस के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ सबसे पहला कोई सबसे आगे चलने वाला होगा तो उसका नाम ममता बनर्जी। देखें, हम लोग की आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और जो भी फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो इसको किस तरह से आगे ले जाना चाह रही हैं, इसकी लड़ाई हमें पूरी यकीन है कि ममता बनर्जी पार्लियामेंट से लेकर रास्ते तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। हमारे तमाम तर साथी जो तृणमूल कांग्रेस के कैडर हैं वो दीदी की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और एहतजाज में शामिल रहेंगे। अगर महसूस किया, पहले तो ये पार्लियामेंट्रियन लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है, पार्लियामेंट में होगा, कोर्ट के अंदर होगा। अब ये लड़ाई रास्ते पे नहीं आई है। और आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से पर असर डालने के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया? देखिए, बीजेपी तो एक दिवालिया पार्टी होकर रह गई है। वो उसके पास कोई प्लान प्रोग्राम नहीं है। इशू के बुनियाद पे कोई भी इशू, बर्निंग इशू होता है, चाहे वो मज़हबी मामला हो या सियासी समाजी मामला हो, बर्निंग इशू को वो कैश कराना चाहती है। जबकि उत्तर प्रदेश में देखा आपने लॉकडाउन के ज़माने में
पलायन जिसको कहा जाता है, मज़दूरों का क्या हाल हुआ। रेलवे की पटरी से चलते चलते लोग भूखे इस ढंग से निढाल हो गए कि वो पटरी पे सो गए, रेल आई उसको काट के चली गई। एक बच्चे का मामला ऐसा है कि माँ प्लेटफॉर्म में सोए सोए मर गई, भूख और प्यास से निढाल होकर। उसका छोटा सा बच्चा बिलखता हुआ, वो माँ की चादर, उसे मालूम नहीं बच्चा है, माँ की चादर को खींच रहा है। इससे बड़ी अफसोसनाक मामला क्या हो सकता है। उसकी रिएक्शन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। जिस तरह से दीदी ने यहाँ फ़िरका परस्त ताकतों को मगरबी बंगाल के अंदर, चाहे वो फ़िरका परस्ती हिंदुओं की जानिब से हो या और किसी कौम के जानिब से हो, दीदी ने करारा जवाब दिया है। उसी रास्ते पे चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमान, ख़ास तौर पे मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ी जातियाँ, ये तमाम तर लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी फ़िरका परस्त पार्टी के ख़िलाफ़ एक सफ़ में खड़े होकर आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये रैली हावड़ा और ख़ुसूसी तौर पे बाशिंदगान टिकिया पाड़ा और तमाम सेकुलर साथियों को हिंदुस्तान नेशनल क्लब और सोशल आर्मी क्लब के जानिब से हमारे तमाम तर साथी मिलकर जो ये प्रोग्राम बर्निंग इशू को, मकसद ये है कि आप इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। कोई ज़रूरी नहीं है जिस कॉर्नर से भी इस मामले में, चाहे वो हिजाब का मामला हो, सीए हो, एनआरसी हो, जिस तरह का भी मामला हो, हम लोगों को जब जिसके भी बुलावे पे हम लोगों को एक बैनर के नीचे हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए। टिकिया पाड़ा में इस ढंग से माहौल को बना के रखना होगा। इलेक्शन, पॉलिटिकल, ये सब अपनी जगह पे है, जब होगा वक्त ये होता रहेगा, लेकिन कम से कम कौमी मामले में हम तमामी लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए।